नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज लेक्चर 6 है हमारा लूसेंट PYQ 5000 सीरीज में। आज हम 5 मिनट में 25 क्वेश्चन लगाएंगे 126 से लेकर 150 तक। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, भीमबेटका गुफा का काल क्या है। तो भीमबेटका जो गुफा है हमारी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और ये किस काल की है, प्रागैतिहासिक काल की है भीमबेटका। भारत में मनुष्य संबंधी सर्वप्रथम प्रमाण किस घाटी में मिले। तो ये मिले जी मनुष्य के लिए हमारे प्रमाण नर्मदा घाटी में। और पूछता है हमसे जीवाश्म के प्रमाण कहाँ से मिले, वे मिले शिवालिक की पहाड़ी में। वह प्रथम व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया, तो ये थे जी रिजले। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 हमारी सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड पढ़ेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किस वर्ष की थी। तो ये की थी जी 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने, दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 131 क्वेश्चन हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जा सकता है किस में, आद्य प्रागैतिहासिक में रखा जा सकता है, जिसे कहा जा सकता है दूसरे शब्दों में कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की 1924 में विधिवत घोषणा किसने की थी। देखो खोज तो की थी दयाराम साहनी ने, पर लेकिन विधिवत जो घोषणा की गई थी वह की गई थी सर जॉन मार्शल के द्वारा, जो भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे 1924 के दौरान। अब हमारे हड़प्पा जो स्थल है, पूर्व दिशा में सबसे कौन सा स्थल है, पश्चिम में कौन सा, उत्तर में कौन सा, दक्षिण में, उनको देख लेते हैं और किसके नदी के किनारे पर स्थित है। जैसे सबसे पूर्व में आलमगीर है, मेरठ उत्तर प्रदेश में किस नदी पर स्थित है जी, हिंडन पर। पश्चिमी सबसे पश्चिम है सुत कान गेडोर जो हमारा पड़ता है गेंडोर, बलूचिस्तान पड़ता है और किस नदी के किनारे स्थित है जी, दासक नदी के किनारे स्थित है। सबसे उत्तर में मांदा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और किस नदी के किनारे पर स्थित है ये, मांदा हमारा चिनाब नदी पर। सबसे दक्षिण में पड़ता है हमारा हड़प्पा स्थल हमारा दाइमाबाद, और दाइमाबाद पड़ता है अहमदाबाद महाराष्ट्र में, किस नदी के किनारे, गोदावरी के जी। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या है, सैंधव सभ्यता। सिंधु सभ्यता के स्थल और उनमें पाई गई वस्तुओं के बार बार पेपर में हमारे रिपीट होता है ऐसा कि किस स्थल से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई। जैसे मोहनजोदड़ो जो हमारा सबसे बड़ा सिंधु स्थल पूछे तो मोहनजोदड़ो, अगर भारत में पूछे क्योंकि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, अगर भारत में पूछे सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो राखीगढ़ी है। कहाँ पे राखीगढ़ी, हमारा हरियाणा में। तो यहाँ से कौन से मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ, स्नानगार प्राप्त हुए, पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई, कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई हमें। और जी अगला जो हमारा कालीबंगन जो पड़ता है हमारा राजस्थान में, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, अग्निकुंड, घोड़े के अवशेष, जूते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटें। लोथल से में प्राप्त हुआ अग्निकुंड, बंदरगाह, मन के कारखाने, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी का जो स्थल था वो तो लोथल था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। चावल के साक्ष प्राप्त हुए लोथल से, और चावल के साक्ष हमें रंगपुर से भी प्राप्त हुए। सुतकोटदा ये यहाँ से में क्या प्राप्त हुआ, बंदरगाह का अवशेष मिले, बंदरगाह के साक्ष्य मिले, घोड़े के अवशेष मिले, बानमाली से मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले, और राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है हमारा। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता के स्थल कहाँ खोजे गए, गुजरात में। मोहनजोदड़ो में स्नानागार आपको प्राप्त था, तो उसकी माप क्या थी, 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ाई थी उसकी, और गहराई थी 2.43 मीटर की गहराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 136। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो लिपि थी भावचित्रात्मक, जो लिखी जाती थी दाएं से बाईं ओर। सिंधु सभ्यता नगरों तथा घरों के विन्यास की पत्ती क्या थी, ग्रिड पत्ती थी जी। सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर कौन सा है, बार बार पेपर में ये सवाल हमसे पूछा गया। 138 जिसके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खिलते थे। बाकी सबके जो हमारे स्थल थे उनमें उनके दरवाजे और गेट
पिछली ओर को खुलते थे मुख्य सड़क से, पर लेकिन लोथल एक ऐसा स्थल था जहाँ पे उसके दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खोलते थे। सिंधु सभ्यता संभवतः थी तौल की इकाई किसके अनुपात में नापते थे हम तौल के? 16 इकाई के अनुपात में। आप देखते हो 16 आने, ऐसा कुछ आपको पुराने मिलने में सुनने में आता है 16 आने, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हमारी इकाई थी तौल की। सिंधु घाटी सभ्यता हेतु मलहुआ शब्द किस सभ्यता के अभिलेख में किया गया? तो मलहुआ जो शब्द कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता के लिए वो कहा गया जी मेसोपोटामिया सभ्यता के अभिलेखों में। संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का शासन किस वर्ग के हाथ में था जी? वणिक यानी कि व्यापारी के हाथ में था। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन का उपयोग करते थे? काले रंग से डिजाइन रहते थे और उनमें मिट्टी लगी रहती थी लाल जी, लाल मिट्टी के बने हुए उन पे डिजाइन काले रंग का। सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तलवार से जी। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? पर्दा और वेश्यावृत्ति। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को गाड़ने और जलाने दोनों प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में दफनाते थे और मोहनजोदड़ो में जलाते थे। किस स्थल